हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित नई जानकारी लेकर आते रहता हूं और इस संबंध में एकदम महत्वपूर्ण और नई जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी पॉइंट वाइज है और आपके लिए बहुत काम की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवी क्लास 1 ऑनलाइन एडमिशन की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहला पॉइंट्स जो है वह है केवी में फॉर्म भरने के लिए क्या मुझे उस जिला या राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये जानकारी आप लोग बार बार मांग रहे थे कि क्या हम उसी जिला या उसी शहर या उस राज्य के निवासी होने चाहिए। तो इस संबंध में जो जानकारी है वह इस प्रकार है, नहीं, केवी में फॉर्म भरने के लिए आपको केवल भारत का निवासी होना चाहिए, यानी आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, आप सभी केवी में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। यानी आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, बस आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। वो भारत के किसी भी राज्य किसी भी जिले का एड्रेस प्रूफ हो सकता है। लेकिन अगर आप आरटी कोटा चुन रहे हैं तब आपको उस केवी के आसपास का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। पॉइंट्स नंबर 2, एमपी एचआरएम ग्रैंड पेरेंट चेयरमैन कोटा की सीट किस में जुड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी कोटा, एचआरएम कोटा, ग्रैंड पेरेंट कोटा, चेयरमैन कोटा, इस टाइप के बहुत सारे कोटा बंद हो चुके हैं और उनकी सीट लैप्स हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या वह सीट किसी और में जाकर जुड़ेगी। जो कोटा बंद हुए हैं उनमें से ज़्यादातर कोटा ओवर एंड एबव क्लास स्ट्रेंथ थे। केवी में पर सेक्शन 40 बच्चों का एडमिशन होता है और यदि स्पेशल कोटा के बच्चे आते थे तो यह संख्या 40 से अधिक हो जाती थी। इसलिए यह कोटा बंद होने से किसी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा, यानी यह सीट कहीं नहीं जुड़ेगी। तो जो कोटा बंद हुए हैं उनकी सीट कहीं जुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनको जो अधिकार दिया गया था वह क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर अधिकार दिया गया था। यानी जो क्लास की स्ट्रेंथ है एक सेक्शन की वह 40 है और अगर वो लोग रिकमेंड करते थे या उस कोटे से बच्चे आते थे तो 40 प्लस हो जाते थे। तो इस तरीके से जो कोटा बंद हुए हैं उनका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। फॉर्म कब आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि फॉर्म कब आएंगे। तो आप लोग धैर्य रखिए, समय आ गया है, फॉर्म भी आ जाएगा। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। पहले नोटिस आएगी फिर फॉर्म भरना चालू होगा। फॉर्म भरने के लिए लगभग 20 दिन का समय मिलता है। तो अब एकदम समय आ गया है, फॉर्म आने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है और फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे। तो आप लोग वेट करिए, हम आपके लिए जल्दी ही यह जानकारी लेकर आएंगे कि आपका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा। क्लास 2 और आगे की क्लास के फॉर्म कब आएंगे। तो यह क्वेश्चन भी बार बार आता है कि क्लास 2 और आगे की क्लास के फॉर्म कब आएंगे। तो क्लास 1 के साथ ही सभी कक्षाओं का एडमिशन शेड्यूल आ जाता है, लेकिन क्लास 2 और आगे की क्लास की नोटिस केवी द्वारा बाद में ऑफलाइन आता है। तो जो केवी का शेड्यूल आएगा उसमें सभी क्लास के लिए जानकारी रहती है, लेकिन जो क्लास 2 एंड अबव की क्लास के लिए एडमिशन है वह संबंधित केंद्रीय विद्यालय में खाली सीट के हिसाब से होता है। इसलिए संबंधित केंद्रीय विद्यालय ही अलग से नोटिस निकाल कर बताते हैं कि उनके यहाँ क्लास 2 एंड अबव के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, तभी वह माना जाएगा कि उनके यहाँ से फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक साथ कितनी कैटेगरी को चुना जा सकता है। आप जिन जिन कैटेगरी में आते हैं उनको एक ही फॉर्म में चुन सकते हैं, जैसे सर्विस कैटेगरी के साथ साथ SC ST OBC SGC या RT। क्या क्लास 1 में 20,000 सीट कम हो रही है। मैं अभी अभी आपको जानकारी दिया था कि क्लास 1 में 20,000 सीट कम हो रही है। तो ये सही है कि क्लास 1 में 20,000 सीट कम हो रही है। हाँ, केवी क्लास 1 में 20,000 सीट कम हो रही है। ये सीट उन केवी में कम हो रही है जहाँ पर बाल वाटिका 3 की क्लास चल रही है। चूंकि बाल वाटिका 3 के बच्चे प्रमोट होकर क्लास 1 में जाएंगे, इसलिए क्लास 1 में एक सेक्शन यानी 40 एडमिशन कम होंगे। तो जैसा आप लोग समझ चुके हैं कि क्लास 1 में 20,000 सीट कम हो रही है या 20,000 सीट उन 500 केंद्रीय विद्यालय में कम हो रही है जहां पर बाल वाटिका 3 की क्लास चल रही है, और इसे कम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर इन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ होता तो ये बच्चे भी अप्लाई करते। तो इसे पूरी तरीके से यह भी नहीं माना जा सकता कि सीट कम हो रही है। क्या केवी में अवार्ड कोटा है। हाँ, केवी में आर्मी अवार्ड, प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट एंड गाइड आदि अवार्ड कोटा है। इन कोटा के अंतर्गत आने वाले बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो कुछ कोटा है और जिसमें अवार्ड कोटा भी है। अवार्ड में कई टाइप के अवार्ड हैं,
जिसके अंतर्गत बच्चों का एडमिशन होता है। क्या माता पिता का अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं? हाँ, यदि माता पिता के पास अलग अलग एड्रेस प्रूफ है तो वह अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं। अलग अलग एड्रेस के आधार पर अलग अलग केवी भी चुन सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग एड्रेस भर रहे हैं तो उसके आधार पर आप अलग अलग केवी भी चुन सकते हैं या एक ही के आधार पर तीनों केवी चुन सकते हैं। एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है? नहीं, एक बच्चे का एक स्कूल के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 3 से अधिक केवी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट अलॉटमेंट ऑर्डर मान्य है? अगर आप नए शहर में हैं तो आपके पास केवल रेंट एग्रीमेंट या कोटा अलॉटमेंट ऑर्डर या ऑक्यूपेशन मेमो ही रहेगा और केवी में एडमिशन के लिए ये दोनों एड्रेस प्रूफ मान्य हैं। तो अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है या अलॉटमेंट ऑर्डर है या क्वार्टर ऑक्यूपेशन मेमो है तो यह एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्य है। आप इसे एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। आईएचएल पब्लिक सेक्टर केवी क्या होता है? तो कुछ लोग इसको भी पूछ रहे थे कि आईएचएल और पब्लिक सेक्टर केवी क्या होता है। आईएचएल पब्लिक सेक्टर केवी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग यानी आईएचएल या पब्लिक सेक्टर केवी ऐसे केवी हैं जो किसी संस्था के अंदर रहते हैं या संस्था उनको प्रायोजित करती है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एनटीपीसी, यूनिवर्सिटी, ईटीसी के अंदर स्थित केवी या इनके द्वारा प्रायोजित केवी आईएचएल पब्लिक सेक्टर केवी होते हैं। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो किसी संस्था के अंदर हैं या संस्था उनको स्पॉन्सर करती है तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय आईएचएल या पब्लिक सेक्टर केवी होते हैं। आधार कार्ड ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट जरूरी है? आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी नहीं है लेकिन एडमिशन के समय लगेगा। अगर आपके बच्चे का आधार और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है लेकिन मांगे जाते हैं, आपको बनाकर जरूर रखना चाहिए क्योंकि जो गाइडलाइन है वह उसे ज़रूरी नहीं मानती है लेकिन सभी स्कूल वाले उसे ज़रूरी मानते हैं और आपको बच्चे का एडमिशन स्कूल में ही कराना है, इसलिए यह कार्ड मांगा ही जाएगा या सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा, इसलिए आप इसे बनाकर ज़रूर रखें। बीपीएल सर्टिफिकेट कार्ड किसके नाम का होना चाहिए? केवी में एडमिशन के लिए बीपीएल सर्टिफिकेट बच्चे का नाम का होना चाहिए। अगर माता पिता का नाम बीपीएल सूची में है तो उसी से बच्चे का नाम का सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर बीपीएल कार्ड है तो बच्चे का नाम कार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में होना चाहिए। अलग अलग केवी के लिए अलग अलग प्रायोरिटी चुन सकते हैं। हाँ, आप अलग अलग केवी में अलग अलग प्रायोरिटी चुन सकते हैं। जैसे यदि किसी के माता और पिता दोनों जॉब में हैं तो यदि वह चाहे तो एक केवी में पिता की और दूसरे में माता की सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चुन सकता है। डॉक्यूमेंट के नाम और साइज। डॉक्यूमेंट के नाम बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो ही रखें या फिर अपने बच्चे के नाम का रखें क्योंकि प्रिंट में केवल इनका नाम ही दिखता है। डॉक्यूमेंट का साइज 256 केबी से कम तथा फोटो जेपीईजी या जेपीजी और जन्म प्रमाण पत्र जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे मैं आपके लिए लेकर आया था और जल्दी ही और अति महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहूंगा। आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के 100% कमेंट का जवाब देते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करें ताकि आपके कमेंट का 100% जवाब हम दे सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।